अस्सलामु अलैकुम। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ नहा लेना ही गुस्ल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर गुस्ल के 3 फर्ज में से एक भी रह गया, तो आपका गुस्ल नहीं होगा और गुस्ल के बिना ना नमाज होगी, ना कुरान को हाथ लगा सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे गुस्ल का मुकम्मल सुन्नत तरीका। याद रखिए, गुस्ल में सिर्फ 3 फर्ज हैं। हनफी मजहब के मुताबिक फर्ज नंबर 1 कुल्ली करना, मुंह भरकर कुल्ली करना, गरारा करना। पानी हलक तक पहुंचना चाहिए। अगर रोजा नहीं है तो गरारे के साथ। फर्ज नंबर 2 नाक में पानी डालना, नाक में नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नाक के अंदर सूखा ना रहे। फर्ज नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना, सर के बालों से लेकर पैर के तलवों तक बदन का एक बाल भी सूखा नहीं रहना चाहिए। अगर इन 3 में से एक भी छूट गया तो गुस्ल नहीं होगा। अब सुन्नत तरीका सुनिए। स्टेप 1 नियत। दिल में नियत कर लें कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ। जबान से कहना जरूरी नहीं। स्टेप 2 बिस्मिल्लाह और हाथ धोना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहले दोनों हाथ गट्टों तक 3 बार धोएं। स्टेप 3 शर्मगाह धोना। चाहे नजासत लगी हो या ना लगी हो, पहले शर्मगाह और नजासत की जगह को धो लें। ये तन्हाई और पर्दे में करें। स्टेप 4 मुकम्मल वुजू। जैसे नमाज के लिए वुजू करते हैं, वैसे ही मुकम्मल वुजू कर लें, बस पैर आखिर में धो सकते हैं। स्टेप 5 पूरे बदन पर पानी, फिर सर पर 3 बार पानी डालें, फिर दाएं कंधे पर 3 बार, फिर बाएं कंधे पर 3 बार पानी बहाएं। इस दौरान बदन को हाथ से मलें ताकि पानी हर जगह पहुंच जाए। स्टेप 6 पैर धोना। आखिर में थोड़ा हटकर दोनों पैर धो लें। आपका सुन्नत गुस्ल मुकम्मल हो गया। पर्दा। गुस्ल हमेशा पर्दे में करें। बेपर्दा नहाना सख्त गुनाह है। पानी का इसराफ न करें। नल खुला छोड़कर पानी जाया न करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम पानी में गुस्ल फरमा लेते थे। नाखून और बाल। देख लें कि नाखून पर नेल पॉलिश या बालों में ऐसा कुछ तो नहीं जो पानी को रोकता हो। औरतों को छोटी खोलकर जड़ों तक पानी पहुंचाना फर्ज है। किबले का ख्याल। नंगे बदन में किबले की तरफ मुंह या पीठ करना अदब के खिलाफ है। गुस्ल कब फर्ज होता है? एहतलाम होने पर, हम बिस्तरी के बाद, औरतों को हैज और निफास के बाद। मेरे भाइयों, पाकी आधा ईमान है। इस तरीके को खुद भी याद रखें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। अल्लाह हमें सुन्नत के मुताबिक पाक रहने की तौफीक दे। आमीन।